तू मेरे लिए उतनी जरूरी नहीं है जो मैं तुझसे बदला लूंगी। और अगर मुझे तुझसे बदला लेना ही होता ना तो और भी कई तरीके हैं मेरे पास तुझे तेरी सही जगह दिखाने के। लेकिन मैं ये सब दिव्या भाभी के लिए कर रही हूँ। तूने जबरदस्ती उनके और प्रतीक भैया के बीच में आकर उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की है। और आज तू प्रतीक भैया के लिए ऐसे व्रत रख रही है जैसे तू सच में उनकी पत्नी हो। मुझे ये सब देख के घिन आ रही है स्मिता। प्लीज मेरी बात सुन। प्लीज दिव्या को फोन कर, उसे बोल वो यहाँ नहीं आ सकती। समझने की कोशिश कर, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मैं उसे खराब नहीं करने दूंगी, प्लीज। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या करेगी तू? पता नहीं। बहुत भूख लग रही है। हाँ दीदू, बस 10 मिनट पराठे आ ही रहे हैं। और अगर साथ में तुलसी वाली चाय मिले तो मजा आ जाएगा ना। की और पूछ पूछ, ये रही तुलसी वाली चाय और साथ में नमकीन भी है। अच्छा रीत, मैं क्या कह रहा था, इतना पराठे आ रहे हैं ना, वो तुम्हारी स्पेशलिटी है ना, इमली वाली चटनी, तुम वो बना लो। गुड आइडिया। ये चांद मेरे पहले करवा चौथ का चांद है, जिसे देखकर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। या मैं ये कहूँ कि उस दिन आप मेरे चांद होंगे, जिसकी लंबी उम्र के लिए मैं ये व्रत रखूंगी। शारदा जी, आपने पहले कहा था ना कि मैं उन लोगों के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आती जो मुझे अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। तो उस हिसाब से तो मुझे आपको अपनी इमली की चटनी वाली पार्टी में शामिल करना चाहिए, पर मैं कर नहीं सकती वरना आपका व्रत टूट जाएगा ना। सॉरी। देखो रीत, मुझे कोई इंटरेस्ट। आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है शारदा जी। वो क्या है ना, कौवा कोयल की आवाज दबा जरूर सकता है पर कोयल की तरह मीठा नहीं बोल सकता। Excuse me. हाँ दिव्या भाभी। रीत, तू दिव्या को अभी फोन करेगी और उसे बोलेगी वो यहाँ नहीं आ सकती। रीत, तू मेरे साथ ये नहीं कर सकती, तू बहन है मेरी। ये बहन बहन मेरे साथ मत खेल, क्योंकि ये रिश्ता तू बहुत पहले ही तोड़ चुकी है। तू मेरे साथ ये इसलिए कर रही है ना क्योंकि मैंने कोर्ट में तेरे खिलाफ गवाही दी थी। बदला ले रही है ना मुझसे। अब तू मेरे लिए उतनी जरूरी नहीं है जो मैं तुझसे बदला लूंगी। और अगर मुझे तुझसे बदला लेना ही होता ना तो और भी कई तरीके हैं मेरे पास तुझे तेरी सही जगह दिखाने के। लेकिन मैं ये सब दिव्या भाभी के लिए कर रही हूँ। तूने जबरदस्ती उनके और प्रतीक भैया के बीच में आकर उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की है। और आज तू प्रतीक भैया के लिए ऐसे व्रत रख रही है जैसे तू सच में उनकी पत्नी हो। मुझे ये सब देख के घिन आ रही है स्मिता। रीत, मेरी बात सुन। प्लीज दिव्या को फोन कर, उसे बोल वो यहाँ नहीं आ सकती। समझने की कोशिश कर, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीत, मैं उसे खराब नहीं करने दूंगी, प्लीज। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या करेगी तू? पता नहीं, और अगर तू मुझे ऐसे ही उकसाती रहेगी ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। होश में आ स्मिता, तू ऐसी नहीं थी। मुझे नहीं पता मैं कैसी थी, पर अभी मैं ऐसी ही हूँ रीत। और जो जो मेरी शादी के खिलाफ है ना, उनसे आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। ठीक है, तो तू लड़, लेकिन मैं दिव्या भाभी को फोन नहीं करूंगी। रीत, मेरी बात सुन। रीत, रीत उठना। रीत, क्या हो गया? आंखें खोलना रीत, प्लीज। ये मैंने क्या कर दिया?